अकेले रहना और खुद ही मुस्कुराते रहना भी एक मानसिक विकार इक्वल्स भावना मुकुंद। विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस को लेकर हुआ जागरूकता कार्यक्रम, नाटक से बताया कैसे पहचाने इस गंभीर मानसिक विकार को। सिजोफ्रेनिया एक मानसिक विकार है। इस रोग से व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीकों में बदलाव आ जाता है। वो अकेला रहने लगता है, खुद ही मुस्कुराता रहता है अगर ऐसी या वो आवाजें और व्यक्ति दिखाई देता है जो वास्तविक में है ही नहीं है, तो यह एक मानसिक बीमारी यानी सिजोफ्रेनिया है। ये बात मन कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड साइकोलॉजिकल स्टडीज गुना द्वारा विश्व सिजोफ्रेनिया जागरूकता दिवस के उपलक्ष्य में डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी के द्वारा संगोष्ठी का आयोजन के दौरान कई ऐसी जानकारी दी जो लोगों को इस रोग की पहचान के लिए महत्वपूर्ण है। क्लिनिकल साइकोलॉजी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर भावना मुकुंद, मनोचिकित्सक डॉक्टर RS भाटी एवं डॉक्टर राममोहन गुर्जर एवं एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी के छात्र एवं छात्राओं ने सिजोफ्रेनिया नामक मानसिक विकार के बारे में जानकारी साझा की। साथ ही विभाग अध्यक्ष डॉक्टर भावना मुकुंद ने इस मानसिक विकार के कारण, लक्षण एवं निवारण के बारे में बताया और कहा कि एक गंभीर मानसिक बीमारी है जिसमें लोगों के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके में कई तरह की समस्याएं शामिल होती हैं। इस मानसिक समस्या में व्यक्ति खुश नहीं रह पाता है, परिवार एवं आसपास के लोगों पर गहरा शक करने लगता है और वो आवाजें सुनना या व्यक्ति दिखाई देते हैं जो वास्तविक में है ही नहीं है। अकेले अकेले मुस्कुराना, खुद को लोगों से अलग रखना, नींद न आना, भूख न लगना और दिनचर्या प्रभावित हो जाती है। स्पेशल एजुकेशन एंड साइकोलॉजिकल स्टडीज गुना डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी ने वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे पर एक कार्यक्रम आयोजित किया और ये जागरूकता कार्यक्रम है टुवर्ड्स एक्सप्लेनिंग कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या है। ये एक मानसिक विकार की बीमारी है और ये काफ़ी गंभीर बीमारी है। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें पेशेंट को अपने आसपास की वस्तु स्थिति का ज्ञान नहीं होता, उसे ये नहीं मालूम होता कि उसके आसपास क्या चल रहा है। कभी कभी उसे ऐसा भ्रम जैसा स्थिति बनती है जहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि आसपास के जो लोग हैं वो शायद वास्तविक नहीं है, या लोग उनके खिलाफ चालाकी करना चाहते हैं, उन्हें परेशान करना चाहते हैं, या उनके प्रति वो एक प्रतिशोध की भावना रखते हैं। जिनको स्किज़ोफ्रेनिया जैसी नामक बीमारियां होती हैं उन पेशेंट्स में ज़्यादातर इस तरह के लक्षण देखे जाते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती, उन्हें भूख नहीं लगती, वो अपने नियमित दैनिक कार्यों में जैसे कि नहाना, साफ सफाई रखना, इन सब के प्रति उदासीन हो जाते हैं और उनका अपना ख्याल स्वयं नहीं रख पाने में असक्षम होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया नामक बीमारी में ऐसा भी देखा गया है कि पेशेंट बहुत उत्तेजित हो जाता है, छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा गाली गलौज करना, झगड़ा कर लेना और गुस्सा कर लेना, स्वयं को अकेले रहना पसंद करने लगता है, लोगों से बातचीत करना बंद कर देता है, खुश नहीं रहता है, उदास रहता है, बिना बात के उसे रोना भी आ जाता है कई बार। और यूं ही अकेले बैठे बैठे स्वयं से बातें करना, अकेले अकेले उदास होना, स्वयं से बातें करके हंसना, रोना और अजीब तरीके के इशारे करना, जैसे लगता हो कि मानो वो किसी से बातें कर रहा हो। इशारे ऐसे होंगे कि जैसे दीवार को देखकर, खिड़की को देखकर या पंखे को देखकर या आसपास जो भी वस्तु है उनको देखकर इशारे करना, मुस्कुराना, खुद से बातें करना जैसी स्थिति गंभीर लक्षण है स्किज़ोफ्रेनिया नामक बीमारी होने के। ऐसी स्थिति में पेशेंट अपने परिवार वालों पर भरोसा नहीं करता और कई बार उसे डर का एहसास होता है, गंभीर डर सताता है। उसे ऐसा लगता है कि आसपास कोई छाया है, कोई व्यक्ति मौजूद है जो नहीं वास्तविकता में नहीं होते। तो आप कह सकते हैं स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट को वास्तविकता से वो थोड़े परे हो जाते हैं, वास्तविकता का भान नहीं रहता है और इसी वास्तविकता और अवास्तविकता के बीच डर की स्थिति में वो कभी कभी घर छोड़ के भी चले जाते हैं और ये ज़्यादा पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं कि इनका क्या इलाज हो सकता है और परिवार वाले इन बीमारियों की या इन लक्षणों को कैसे हैंडल करें। जब आप कभी भी अपने परिवार के किसी व्यक्ति में इस तरह के विशेष लक्षण देखें कि जैसा मैंने बताया कि नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, अचानक से हंसना, अचानक से रोना, उन्माद में आ जाना, गुस्सा करना, बाहर निकल जाना, तो आप इन्हें मनोचिकित्सक के पास लेकर आएँ, इनसे प्रॉपर दवाइयाँ लें और करीब
1 साल तक इन दवाइयों का से इनका पूर्णतः इलाज संभव है। कोशिश करें कि दवाइयाँ पेशेंट को परिवार वाले या कोई व्यक्ति खुद दे और ये दवाइयाँ ना छूटे। इसके बाद थोड़ा स्थिति ठीक होने पर हम साइकोथेरेपी भी कर सकते हैं और इससे हम हेल्प कर सकते हैं पेशेंट को ये समझाने में कि ये प्रॉब्लम क्यों शुरू हुई होगी और इन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल किया जा सके। धन्यवाद। चलो बेटा आज नहीं बेटा बस। प्रणाम बाबा जी। अब बाबा जी आप तो सभी जानते हैं, बहुत दिनों से मेरी बीच बहुत परेशान है। उनमें बात करती रहती है, चिल्ला कम करती है, बहुत शक्ति करती है। किसी आत्मा को साया है, आपने बहुत ठीक हो जाती, ठीक हो जाए, उसका ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी के पास ले जाने के बाद घर वालों ने देखा कि बाबा जी के वहां से वापस आकर फूल ठीक तो हो गई है, लेकिन बहू 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 चाय लाना। आपने कहा मैं बुलाता हूँ। फूल सुनाई नहीं दे रहा है क्या? इस लड़की को पता नहीं क्या हो गया। पता नहीं बेटा, हमारा तो जीवन नाश हो गया। जिस घड़ी हम तुम्हारी शादी करा दी है इस लड़की से, इतना परेशान है। 2 दिन बाबा की दवाई खाई, ठीक रही लड़की बिल्कुल। अब फिर नाटक शुरू, फिर दूसरे दिन परेशान कर रखा। पता नहीं कौन जन्म हम पाप किए थे जो इसे घर ले आए। मुझे तो बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। पता नहीं कैसी पागल लड़की मेरे गले बांध दी इन लोगों ने। बेटा हमसे गलती हो गई, तुम्हारी शादी ये लड़की से करा दी हमने। पागल, बिल्कुल पागल हो गई है ये लड़की। आप अपना परेशान मत होइए, मैं आ जाके इससे फिर से बात करता हूँ, अपन भी खाने लगाता हूँ। हाँ बेटा। चलिए चलते हैं अब फूल की तरफ और देखते हैं कि फूल कहाँ है और किस हालत में है। हेलो हेलो, तो तुम्हारी पत्नी पूरी मंदिर के पास रही हुई है क्या? वहाँ पे आपको फूल मिल गए? जी ठीक है, आप वहीं रुकिए, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे फूल नहीं मत मारो प्लीज। नहीं मत मारो प्लीज। पता नहीं लड़की यही नौटंकी कर रही है। अस्पताल क्यों ले जाना? मानसिक बीमारी अस्पताल ले जाना जरूरी है। ठीक है, आप अस्पताल ले जाइए। मैं तुम्हारी माँ को फोन करती हूँ। ठीक है। रिलेटिव्स के कहने पर, समझाने पर वो फूल को अस्पताल लेकर आते हैं और डॉक्टर को बुलाते हैं। अरे भैया आपने फोन किया था। कहाँ है हमारी फूल? फूल कहाँ मिली तुमको? ये पता नहीं, कहीं मंदिर के पास बैठी हुई थी। देखो कैसा हाल बना दिया है लड़की ने। क्या फायदा है अस्पताल लगता है कि कहीं बाबा के पास चलते हैं। हाँ, बाबा जी के पास याद क्या हुआ? दोबारा बीमारी हो गई। करा लो, ये भी खर्चा करा लो। तो क्या दिक्कत होगी? मैम क्या बताएं, आपस में खुद में बात करती रहती है, घर से भाग गई किसी को बिना बताए, शक करती रहती है बिना बात पूछे कि मेरी दूसरी औरत है, मेरा कहीं चक्कर चल रहा है। और मैं क्या बताऊँ? अब पूरा दिन घर में चिल्ला चौड़, क्या ही बताए मैडम। बस गाना देती रहती है, पूरा दिन परेशान कर रखा है ना इसने। खाना बनाती है ना कुछ करती है, एक जगह बैठी रहती, ना नहाने का ध्यान ना खाना खाने का ध्यान। जी देखिए, जो मैं समझ पा रही हूँ उससे इनकी बीमारी बहुत ज़्यादा गंभीर है। इनका इलाज थोड़ा लंबा चलेगा और आपको इनका इलाज बीच में रोकना नहीं है। इनका इलाज का पूरी तरीके से निवारण है, पर इनकी दवाई थोड़ा, इनका इलाज थोड़ा लंबा चलेगा। क्या बीमारी है डॉक्टर? इनको स्किज़ोफ्रेनिया नामक बीमारी है, जिसमें ये वो आवाज़ें सुनते हैं जो कि एक आम इंसान नहीं सुनता है। इनको वो आवाज़ें सुनाई देती हैं, वो लोग दिखाई देते हैं और इनको लोगों पे शक होता है। इनको लगता है कि इनको कोई मानना चाहता है, इनको अपने पति पे भी शक होता है। मतलब ये नाटक नहीं कर रही?
जी नहीं, ये नाटक नहीं है, ये बीमार है और देखिए ये काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे कि अगर आपको बुखार होगा तो क्या आप घर का काम कर पाएंगे? बिल्कुल उसी तरीके से मानसिक बीमारी भी उतनी ही ज्यादा गंभीर होती है। तो आपको उनको काम करने के लिए वो नहीं करना, फोर्स नहीं करना है, और ये जितना काम करना है इनको उतना ही काम करने देना है। और इनको इनकी दवाई नहीं रोकनी है, आपको अपने हाथों से इनको दवाई खिलाना है और देखना है कि ये दवाई खा रही है या नहीं खा रही। ठीक हो पाएगी? जी बिल्कुल ठीक हो पाएंगी, बस आपको इनकी दवाई देनी है। आप तो डॉक्टर हमारी लड़की पहले जैसी कर दीजिए, हो जाएगी ना। जी जी बिल्कुल हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। मनोचिकित्सक के सही मार्गदर्शन एवं उपचार से फूल का सही इलाज चलता है और देखते देखते 2 साल बीत जाते हैं और अब 2 साल बाद बहुत ही अच्छा दूध है। चाय बनाए ना? हाँ हाँ, चाय पी लेते हैं। बबू, बबू, बबू चाय ले आओ। अरे तुमने पहले ही बना रखी? हाँ, हाँ, दवाइयों से काफी असर तो हुआ है। पहली बार आप ध्यान में रखने लगे, सब सारा काम करने लगी है, फिर से मुस्कुराने लगी है, खुश रहने लगी है। सबसे पहले अकेले में बात करना बंद कर। हाँ, पता नहीं क्या हो गया था बीच में। अच्छा हुआ हम डॉक्टर के पास चले गए। तुम भी बैठो, तुम भी बैठ जाओ। तुम्हें अभी कहीं जाना ही है? नहीं, मुझे मन ले कोई बात नहीं, हमारे साथ पियो, मिल बांट के पियो। तो देखा कि दीपक और जया ने मिलकर फूल का अच्छे से ध्यान रखा और लगातार समय पर दवाई खिलाई और अब फूल द्वारा सभी काम अच्छे से करने लगी है और सबसे अच्छे से बात करने लगी है। हमने देखा कि सही समय पर सही इलाज से बीमारी का इलाज संभव है। कोई भी बीमारी है उसका यदि सही समय पर सही इलाज मिल जाए तो वह दूर हो जाती है। हमें जरूरत है कि बस बीमारी के लक्षणों को समझें और सही उपचार दें। धन्यवाद।